बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बेसिकली हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड वाया ए नेटवर्क, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं। लाइक जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं अपने घरों में, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, पीसीज हो गए, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो फिर वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जब हम कुछ डिवाइसेस को, कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस को मिला देते हैं, नेटवर्क के थ्रू से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं। राइट, ओके। अब हमारे पास इट इज़ अ सिस्टम विद मल्टीपल कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स दैट कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट एक्शंस इन ऑर्डर टू अपीयर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू एंड यूज़र। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है वो एक ही सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, और वो सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि इसमें होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर पड़े होते हैं। जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, तो फिर हमें ये फील होता है, यानी कि एंड यूज़र को ये फील हो रहा होता है कि वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट की एग्जांपल लेते हैं। इंटरनेट को अबाउट 350 या इससे ज़्यादा या इससे थोड़े से कम हो सकते हैं, अबाउट 350 ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट जो हमारे पास इंटरनेट है उसको होल्ड कर रहा है। ठीक है। अब देखें इंटरनेट के जो हम इंटरनेट यूज़ करें उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है जैसे वो एक ही सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इंटरनेट भी एक एग्जांपल है, नेटवर्क इंटरनेट एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। राइट, तो अब हम चलते हैं ज़रा इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें और फिर हमें ये अच्छे से वाज़े हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके साथ जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो इस्तांबुल में है, एक कंपोनेंट न्यूयॉर्क में है, एक कंपोनेंट टोरंटो में है, और एक कंपोनेंट इसका टोक्यो में है। ठीक है, अब इसके इस नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद है। इन सबको मिला के ये एक सिस्टम बनेगा, एक आर्किटेक्चर बनेगा। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम बनेगा जो हमें एंड यूज़र को जो है वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम के तौर पे वाज़े हो रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस में ये कि ये हाई रिलायबल होता है और हाई फॉल्ट टॉलरेंस होता है, यानी कि अगर देखें, अगर अभी मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास जो है सपोज इस सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है, तो बाकी सिस्टम तो इससे महफूज रहेंगे ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है तो बाकी सारे के सारे उस फॉल्ट से महफूज रहेंगे, उस जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक में आ रही है, बाकी सब उससे महफूज रहेंगे। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ये रिलायबल होता है और हाईली फॉल्ट टॉलरेंस होता है। स्केलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही सिंपल सी टर्म्स हैं, ये आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ ली है। फास्ट कैलकुलेशन स्पीड, कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो फास्टली हो जाती है। ओपननेस एंड हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो चूँकि हमारे सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद है, तो हर लोकेशन पे जो है वो फिर हमें ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट पीसेस डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर है हमारे कंपोनेंट। तो अभी हमें सेपरेटली सबके अंदर ट्रबल शूटिंग की जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इंक्रीज डिमांड इन स्टोरेज, बिल्कुल, अगर डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो हमें हर लोकेशन पे उसके लिए स्टोरेज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो उसकी स्टोरेज की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। हाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जब डिफरेंट लोकेशन पे हमारी कंपोनेंट पड़े होंगे तो उनको जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क बनाना है, तो इसकी फिर कॉस्ट भी हमें ज़ाहिर सी बात है लगेगी। और सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं,
कि अगर एक ही सिस्टम के ऊपर जो है वो सारे कंपोनेंट हो तो उसको सिक्योर करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो हमें हर लोकेशन पे मौजूद कंपोनेंट को जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा, तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम जो है वो इमरजेंसी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस तरह की मज़ीद जो इजी कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।